Hey guys, welcome back to Learn with Sneha. Starting with Unit 3, The Rhyme of the Ancient Mariner, Analysis on Literary Elements. Alright, so इस यूनिट का मेन गोल है पोएम को डीप एनालिसिस करना, नॉट जस्ट उनकी कहानी बट उसके स्ट्रक्चर, सिंबॉलिक मीनिंग, स्टाइल और लिटरेरी डिवाइसेस के थ्रू उसकी पोएटिक कम्प्लेक्सिटी को समझना। ये यूनिट तुम्हें हेल्प करेगा रोमांटिसिज्म के कोर प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करने में, जैसे इमेजिनेशन, नेचर, स्पिरिचुअलिटी, गिल्ट, रिडेम्पशन और कॉलरिज किस तरह से इन आइडियाज़ को एक बैलेट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करता है। इस यूनिट के एंड तक तुम ईच पार्ट ऑफ द पोएम को एनालाइज करना, सिंबल्स डिकोड करना और लैंग्वेज टेक्निक्स समझना सीख पाओगे। Starting with Introduction to Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge एक रोमांटिक विजनरी था जिसका काम पोएटिक इमेजिनेशन और फिलोसॉफिकल डेप्थ के लिए जाना जाता था। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया था जो रोमांटिक मूवमेंट का फाउंडिंग टेक्स्ट बना। कॉलरिज ने अपने पोएम्स में मोस्टली ड्रीम, सुपरनैचुरल, स्पिरिचुअलिटी और मोरल स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया। उनकी राइटिंग स्टाइल लिरिकल थी, मतलब इमोशनली म्यूजिकल एंड इमेजिनेटिव। द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर उनकी सबसे आइकॉनिक और एम्बिशियस पोएम है जो एक सी वॉइस के जरिए ह्यूमन सोल के अंदर की जर्नी दिखाता है। इंट्रोडक्शन सॉरी इंट्रोड्यूसिंग द बैलेड द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। ये एक नैरेटिव लिरिकल बैलेड है जो एक एंशिएंट मरीनर के जरिए सुनाई जा रही है। पोएम के थ्रू कॉलरिज एक ऐसी स्टोरी बनाते हैं जिसमें नेचर, सिन एंड सुपरनैचुरल पनिशमेंट का इंटेंस कॉम्बिनेशन है। पोएम ट्रेडिशनली बैलेड फॉर्म को यूज़ करती है, लेकिन कॉलरिज ने उसमें रोमांटिक इमेजिनेशन, क्रिश्चियन गिल्ट और मिस्टिकल टोन डालकर इसे एक मॉडर्न स्पिरिचुअल एलिगरी बना दिया है। ये सिर्फ एक सेलर की कहानी नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर गिल्ट, अवेयरनेस और रिडेम्पशन की जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेड। पोएम टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट एक इमोशनल और नैरेटिव शिफ्ट को शो करता है। पार्ट 1 एंड 2, सेटिंग, सिन, albatross killing and immediate consequences. Part 3 and 4, crew's death, isolation, inner suffering. Part 5 to 7, redemption, return to land, spiritual lesson. पोएम का स्ट्रक्चर साइक्लिकल है। मरीनर स्टोरी बता रहा है, फिर शुरू से अपने सिन और पनिशमेंट को नरेट करता है और एंड में अपना लेसन सुनाता है। हर पार्ट स्लोली मरीनर के इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। द टाइटल। टाइटल में राइम वर्ड इंटेंशनली आर्केक मतलब पुराना स्टाइल में यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है राइम। ये एक पोइटिक टेल या फिर एक पोइटिक टेल। एंशिएंट मैरिनर टाइटल के सेंटर में है, मतलब फोकस उसके एक्सपीरियंस पे था। टाइटल ही बताता है कि ये एक टाइमलेस मिस्टिकल स्टोरी होने वाली है जो एक विजडम कैरिंग ओल्ड सेलर के ज़रिए सुनाई जाएगी। ये सिर्फ एक जर्नी की कहानी नहीं बल्कि ये एक लेसन फिल्ड राइम है। पार्ट वाइज एनालिसिस। कॉलरिज ने हर पार्ट में केयरफुली प्लॉट, इमोशन और पोएटिक डिवाइस प्लेस किया है। स्टोरी ग्रेजुअली शिफ्ट करती है फ्रॉम एक्शन टू रियलाइजेशन, फ्रॉम आउटर नेचर टू इनर नेचर। आर्ग्यूमेंट। पोएम के बिगनिंग में एक छोटी सी समरी दी गई है जिसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसमें बताया गया है कि एक मरीनर ने एक बर्ड, अल्बाट्रोस, को मार दिया था जिसकी वजह से नेचर उसके अगेंस्ट हो गई। पोएम में उसकी पनिशमेंट, रियलाइजेशन और रिडेम्पशन का प्रोसेस एक्सप्लोर होता है। आर्ग्यूमेंट एक ट्रेलर की तरह है जो रीडर को गाइड करता है कि पोएम किस डायरेक्शन में जाएगी। एनालिसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इस शॉर्ट आर्ग्यूमेंट के जरिए कॉलरिज रीडर को एक मोरल और सिंबॉलिक फ्रेमवर्क देता है। मरीनर्स क्राइम, किलिंग ऑफ अ हार्मलेस बर्ड, एक मेटाफर है ह्यूमन एरोगेंस के लिए। आर्ग्यूमेंट सजेस्ट करता है कि हर एक्शन का स्पिरिचुअल इम्पैक्ट होता है और नेचर भी इस यूनिवर्सल बैलेंस का पार्ट है। ये फ्रेमिंग एक मोरल क्वेश्चन देता है, हर चॉइस का रिजल्ट होता है, चाहे इमीडिएट दिखे या ना दिखे। Coming to the ballad, part 1 to part 4 analysis with comments. Part 1. Alright. पोएम स्टार्ट होती है एक वेडिंग सीन के साथ। मरीनर एक वेडिंग गेस्ट को पकड़ के अपनी कहानी सुनाता है।
ये फ्रेमिंग डिवाइस पोएम को टाइमलेस और यूनिवर्सल बना देती है। पार्ट 1 में मरीनर और उसकी क्रूज शिप पर सेल करते हैं और अल्बाट्रोस आता है जो एक होपफुल साइन होता है। जब मरीनर उसे मार देता है वही सिन होता है जब सब कुछ बदल देता है। पार्ट 2, नेचर एंग्री हो जाती है, विंड बंद हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है और सब लोग भूख प्यास से तड़पते हैं। क्रू मरीनर को ब्लेम करता है। पोएम दिखाती है कि नेचुरल वर्ल्ड किस तरह से रिएक्ट करता है जब ह्यूमंस उसकी हार्मनी डिस्टर्ब करते हैं। पार्ट 3, एक गोस्ट शिप आती है जिसमें डेथ और लाइफ एंड डेथ जैसे सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स होते हैं। लाइफ एंड डेथ मरीनर को चूज करती है, इसका मतलब है उसका पनिशमेंट जिंदा रहना होगा गिल्ट के साथ। बाकी सब क्रू मर जाते हैं। मरीनर की मेंटल टॉर्चर यहाँ शुरू होती है। पार्ट 4, मरीनर अकेला रह जाता है और उसकी सोल में चेंज आता है। जब वो वाटर स्नेक्स को देखकर उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है तब उसके अंदर एक नेगेटिविटी ब्रेक होती है। ये मोमेंट स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होता है। कर्स थोड़ा लाइटन होता है और मरीनर प्रे कर पाता है। ऑलराइट, we have discussed all the parts in short. You can read it out, guys. And we are done with Unit 3. Thank you for watching. Oh, I'm sorry, guys. We are left with a topic. Wait, it's the ballad, part 4 and part 5 to part 7. I'm sorry, guys. So, in part 5, मरीनर स्लीप करता है, रेन होती है और स्पिरिट्स उसकी शिप को चलाते हैं। रिडेम्पशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसके अंदर स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस आई है, प्रेयर और ग्रैटिट्यूड के फीलिंग्स आते हैं। कमिंग टू पार्ट 6, शिप्स वापस लैंड की तरफ जा रही है। एक होली हर्मिट आता है जिससे मरीनर अपना कन्फेशन करेगा। मरीनर अब रेडी है अपने सिन का एक्सेप्टेंस और फिनांस करने के लिए। पार्ट 7, मरीनर लैंड पे पहुंचता है और हर्मिट के सामने अपनी कहानी कन्फेस करता है, लेकिन पनिशमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई। अब उसका कर्ज है कि वो हर जगह जाके लोगों को ये कहानी सुनाए ताकि लोग रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ समझ सकें। पोएम एंड होती है एक स्पिरिचुअल मैसेज के साथ। ही प्रेथ वेल हु लव्ड वेल बोथ मैन एंड बर्ड आर बीस्ट sorry he prayeth well who loved well both man and bird and beast. All right, coming to use of literary elements, a critical review. कॉलरिज ने पोएम में कई लिटरेरी एलिमेंट्स यूज किए हैं। सिंबॉलिज्म, अल्बेट्रोस इक्वल्स टू इनोसेंस एंड गिल्ट, गोस्ट शिप इक्वल्स टू जजमेंट, वाटर स्नेक्स इक्वल्स टू ब्यूटी एंड लाइफ। सुपरनैचुरलिज्म, स्पिरिट्स, कर्सेस, लाइफ एंड डेथ, ये सब पोएम को मिस्टिक और इंटेंस बनाते हैं। मोरल एलिगरी, पोएम एक लेसन है, सिन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और रिडेम्पशन सिर्फ इनर अवेकनिंग से पॉसिबल है। आर्केक लैंग्वेज, पोएम की डिक्शन इंटेंशनली पुरानी है ताकि उसमें एक मिस्टिक क्वालिटी आए। लिरिकल बैलेड फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड स्टैंजास, रिपीटिशन, रिदम्स, पोएम इजीली संग और मेमोराइज की जा सकती है। एंड नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई एम सॉरी गाइस, आई डोंट नो कि मुझे क्यों लगा इतनी जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट येस, नाउ वी आर डन विद द चैप्टर। एंड इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द ईच लाइन ऑफ द पोएम, मैं आपको समझा दूंगी। जस्ट कमेंट डाउन and I'll make a separate video on complete explanation of the poems. Thank you for watching.